जाता है। सुपरस्टार भोजपुरी गाना के न हो सकता है, राजनीति के सुपरस्टार होने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाती है कि जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में काम करिए। क्या एगो नवादों में खड़ा हो गया था, कौन नुकसान कर रहा है? एगो गाना वाला है वहाँ भी खड़ा हो गया, तो टिकट के लायक नहीं समझा तो छुट्टी दे दिया इनको, अब लड़ जाइए जहाँ मन करे। उससे क्या अंतर पड़ता है कि लालू जी का कब आगमन होगा चुनावी प्रचार में, राबड़ी देवी जी का कब आशीर्वाद मिलेगा, और तेज प्रताप यादव कब हेलीकॉप्टर पर चढ़ करके अपनी बहन का प्रचार करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। एनडीए के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, पर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी के लोग या फिर एनडीए के लोग पीछे पड़ जाएंगे, हम ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर को बना करके लगातार प्रचार करेंगे। बात करने के लिए साथ नीरज कुमार हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। सब पर भारी अकेले पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी। राष्ट्रीय जनता दल का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि इंडिया गठबंधन का औचित्य क्या है। मुंडे मुंडे मते भिन्ना। अरे भाई, जब हेलीकॉप्टर लेके आप घूम रहे हैं, आपने गठबंधन बनाया है, तो गठबंधन के घटक दल के नेता रहेंगे ना। तो अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का गुनाह क्या है? एक तो आप उम्मीदवारी भी अपने तरफ से दे देते हैं, हम ही तय करेंगे उम्मीदवार। दूसरी तरफ आप उनका सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। सीपीआई सीपीएम माले, मान लीजिए कि एक दिन बीच करके दीजिए, नहीं कभी तो दीजिएगा मौका। एकदम सीधा सीधी नेगलेक्ट कर रहे हैं, और यह भी सवाल महत्वपूर्ण है, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है। भाई, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? माननीय नीतीश कुमार जी, तो वो चुनावी प्रचार में जा रहे हैं। तब माननीय लालू प्रसाद जी चुनावी प्रचार में क्यों नहीं निकल रहे हैं अब तक? राबड़ी देवी जी विपक्ष की नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम सबके आदरणीय हैं, तो वो क्यों नहीं निकल रही हैं? और तेज प्रताप यादव तो नंबर 2 है ना भाई पार्टी में। बड़े बेटे हैं, हाँ, बड़े बेटे हैं, तेजस्वी के बड़े भाई हैं। हाँ, तो बड़े भाई भी हैं, नंबर 2 सरकार में भी रहते हैं, सदन में भी तेजस्वी जी के बगल में बैठते हैं तेज प्रताप जी। और ऐसी स्थिति, आप वैष्णव भी हैं, वो कंठी माला वाले हैं, मैंने इस टाइप का कोई चीज़ खाना वाना नहीं खाते हैं, मछली उछली सब नहीं खाते हैं। अगर संयोग से मछली आपने खा लिया नवरात्र के एक दिन पूर्व, महाल्या के दिन, जो नहीं खाना चाहिए था, तो उसको गंगा जल से धुलवा लीजिए और तेज प्रताप यादव जी संपर्क करिए, वो आपको पूरा मंत्र भी बता देंगे कि कौन मंत्र से वह शुद्धिकरण उसका हो जाएगा। तो उनको भी मौका दीजिएगा ना भाई, वो 2 बार विधायक हुए, तो ऐसा थोड़े है कि वो एमएलसी बने नॉमिनेट होकर के। अरे वो तो जनता के अदालत से जीत के आए हैं। उजियारपुर सीट हमको जानकारी है, लड़ना चाहते थे, वो भी नहीं दिए। हेलीकॉप्टर से प्रचार भी करने नहीं दे रहे हैं, तो वो स्टार प्रचारक नहीं है क्या? इस ढंग से किसी की भूमिका को नकारना नहीं चाहिए, स्वीकार्यता रहे या न रहे। हमारी पार्टी हमको स्टार प्रचारक बनाई, हमारी स्वीकार्यता वाल्मीकि नगर में रहे या नहीं रहे, लेकिन पार्टी ने तो सम्मान दिया, तो सम्मान भी नहीं दे रहे हैं, राजनीतिक अपमान भी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये तो बड़ा भाई विरोधाभास। नहीं, जब विधानसभा के 2020 में चुनाव होना था, आप लोग तमाम लोग मिल करके रैली करते थे, और तेजस्वी यादव का कहना है कि हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, और एनडीए पर भारी बने, सरकार बन रहा था हम लोग का, पर चोर दरवाजा से आप लोगों ने सरकार बन गया। क्या लगता है वही स्थिति दोहरा रहे हैं तेजस्वी यादव? चोर दरवाजा सरकार बना तो 17 में हमारे साथ क्यों आए आप? अगर हमने जनादेश का अपहरण किया था तो उसके साथ क्यों आए आप? ये तो कुतर्क है। जनता की अदालत में आप हार गए, और जनता की अदालत में हारने के बाद आपको भ्रम यह हो गया कि हम 75 सीट 80 सीट जो ले आए, तो आपको अहंकार हो गया है। वही अहंकार का तो नाश करना है इस बार। वो तो हमारे कुछ एक अंतर्विरोध के चलते आपको लाभ मिल गया, नहीं तो वोट का प्रतिशत देख लीजिए। अगर जनादेश का अपहरण करने की बात आप कर रहे हैं, तो मटिहानी हम कितना वोट से हारे, हमारा कैंडिडेट कितना वोट से हारा, और जो जीते हुए अब मेरे साथ हैं। इसलिए ये सब बेतुका बात है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यही है कि लालू जी का कब आगमन होगा चुनावी प्रचार में,
राबड़ी देवी जी का कब आशीर्वाद मिलेगा और तेज प्रताप यादव कब हेलीकॉप्टर पर चढ़ कर करके अपनी बहन का प्रचार करेंगे, अपने पार्टी के नेताओं का प्रचार करेंगे, सहयोगी पार्टी का। उनमें स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनको सब जानकारी है। जनता का स्वास्थ्य का नहीं जांच कर सकते हैं वो, जो स्वास्थ्य मंत्री रहा जनता के स्वास्थ्य का जांच कैसे अच्छा, नहीं पूर्णिया हॉट सीट बन गया, पप्पू यादव भी मैदान में है, उनके खिलाफ उनकी पत्नी चुनावी कैंपेन में उतरेंगी, राहुल गांधी आएंगे और कहा जा रहा है कि लालू यादव भी प्रचार करने जाएंगे। क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए, अति पिछड़ा का अपमान करना राजनीतिक डीएनए है राष्ट्रीय जनता दल का। कितना सीट दिया, ये कितना बड़ा अन्याय है। आबादी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी क्या दिया आपने? आपने हिस्सेदारी नहीं दिया, 11%। बताइए, ये तो अति पिछड़ा का अपमान। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न मिलता है तो आप कहते हैं डील है यह तो बताता है कि राजनीतिक सामंत आप लोग हैं। और बीमा भारती को आपने इसलिए लड़ा दिया कि वो अति पिछड़ा समुदाय की है, उसको हराना आपका मनसा था। टिकट भी दे दिए, नाम भी नहीं लिखा, भी हराना था। एकदम यही परिणाम आने वाला है, मैं बता रहा हूं। राजनीतिक अपमान करना अति पिछड़ा का, नहीं तो कौन नहीं जानता है कि पप्पू यादव जी आपसे मिले, मिलने के बाद कांग्रेस में ज्वाइनिंग होता है उनका, उसके बाद उनका नामांकन होता है। तो किसके इशारे पर नामांकन हुआ, कैसे नामांकन हुआ? और अति पिछड़ा की बेटी है बीमा भारती, हमारे यहाँ तो विधायक थी, मंत्री थी। आपने कैसा ये व्यवहार किया कि उनको टिकट दे दिया, आज चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रहे हैं। जाइएगा ना चुनाव प्रचार में भाई। भारती कह रहे हैं कि हमारे पिता तुल्य हैं लालू जी, और उन्होंने कहा कि बेटी के चुनावी कैंपेन में तो हम आएंगे ही आएंगे। जाएंगे ना भाई, कब जाएंगे? उस मुहूर्त निकालेंगे ना। अरे भाई जाएंगे ना, सब मिल के जाइए, सब परिवार, पारिवारिक पार्टी है तो सब मिल के जाइएगा ना। सब एक एक विधानसभा का इंचार्ज बन जाइए। 6 गो विधानसभा होता है नॉर्मल वे में, तो 6 विधानसभा में 6 आदमी इंचार्ज बन जाइए, तब ना एहसास होगा कि बीमा भारती के लिए आप सक्रिय हैं। और नहीं जाइएगा या जाइएगा और आइएगा तो ये आरोप हम लगाएंगे कि आप अति पिछड़ा महिला का अपमान कर रहे हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी तो नहीं देते हैं, अगर दिया भी तो उनका अपमान करना आपकी मंशा है। चूंकि जननायक का आपने अपमान किया है, इसलिए बीमा भारती का अपमान तो स्वाभाविक है। अच्छा, काराकाट भी हॉट सीट बन गया है। पवन सिंह भी अब दावा ठोक दिए हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और काराकाट से लड़ेंगे। क्या लड़ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा या फिर एनडीए के? अरे कोल्ड सीट है, कोई हॉट सीट नहीं है। हाँ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा और माले में मुकाबला है, तो कौन इनको वोट देगा? पवन सिंह को नहीं देगा। काहे के लिए देगा? वोट बर्बाद करेगा कोई आदमी? निर्दलीय को दे करके क्या करेगा भाई? सीधा सीधी माले को जिताएगा लोग? हम नहीं समझते। काराकाट भोजपुरी के सुपरस्टार हैं पवन सिंह, कहा जाता है। सुपरस्टार भोजपुरी गाना के न हो सकते हैं। राजनीति के सुपरस्टार होने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ठीक है, खैर उनका लड़ने का उनका ये सवाल है। अरे वो शेरशाह सूरी की धरती है, रोहतास जिला, और वहाँ से कोई उम्मीदवार अपना निर्दलीय दे देगा और जनता उसको वोट कर देगी? मुझे विश्वास नहीं होता है। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाती है कि जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में काम करिए। राजनीति के मैदान में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जीत सुनिश्चित है। पवन सिंह को आने से कोई अंतर नहीं पड़ना है। नहीं होगी। लोग तो कह रहे हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं कह रहे हैं कि पवन सिंह जब उतर गए मैदान में तो उपेंद्र कुशवाहा को ही डैमेज करेंगे, उन्हीं का वोट कटेगा। अच्छा, एगो नवादों में खड़ा हो गया तो कौन नुकसान कर रहा है? एगो गाना वाला है वहाँ भी खड़ा हो गया। अरे ये सब कोई नोटिस लेती जनता? अरे जनता मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है उसके साथ खड़ी है, न चित्त में न पट में, तो क्या वोट देगा भाई? पवन सिंह का लगाव बीजेपी से होता है, बीजेपी के कार्यालय भी जाते हैं, बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, फिर भी निर्दलीय उम्मीदवारी कर देना, निर्दलीय मैदान में उतर जाना। नहीं, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, टिकट के लायक नहीं समझा। तो टिकट के लायक नहीं समझा तो छुट्टी दे दिया इनको, तब लड़ जाइए जहां मन करे। उससे क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, कोई अंतर नहीं। चलिए, नीरज कुमार थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं बीजेपी के लोग नहीं चाहते थे कि पवन सिंह उस लायक हैं जो टिकट मिले। फिलहाल इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।